दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी ऑनलाइन घर बैठे हुए बनवाना चाहते हैं, जो कि आपका काम आएगा इमिग्रेशन के लिए, स्कूल वगैरह के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर आर्म्स लाइसेंस के लिए आपका ज़रूरत पड़ती है, तो पीसीसी ऑनलाइन कैसे आपको घर बैठे हुए बनवाना है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन पीसीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसमें सर्च कर लेना दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट। दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे देखने को आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जहाँ से आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप स्कूल वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको स्कूल के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आप स्कूल के लिए अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। साथ में इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर लाइसेंस वगैरह के लिए आपको इसी पेज से अपना पीसीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। अब बात करते हैं, अगर आप देखिए इमिग्रेशन वगैरह के लिए अपने पीसीसी करा रहे हैं तो 7 डेज के अंदर आपका जो यहाँ पे पीसीसी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह या फिर लाइसेंस वगैरह के लिए बनवा रहे हैं तो 21 डेज टाइम पीरियड लगता है, इसमें मिनिमम यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन, रजिस्टर और पीसीसी कंफर्मेशन स्टेटस देखने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको करना है रजिस्टर। अगर आपने ऑलरेडी पहले पीसीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप रिन्यू कर रहे हैं तो लॉगिन ऑप्शन क्लिक करके आप अपना यहाँ पे पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर अपना पासवर्ड आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको करना है यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है और फिर सेंड मी वैलिडेशन कोड, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जो टाइप सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल बनवा रहे हैं, नहीं अपना बनवा रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का बनवा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अपना फुल नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी पहले से ही मेंशन रहेगी। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग होना चाहिए वो आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और साइन अप के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। अब हमें अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है, फिर लॉगिन क्लिक करके हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, किसके नाम से आप पीसीसी करा रहे हैं अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आप मिस्टर, मिस या फिर मिसिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना नेम फिल कर लीजिएगा, फुल नेम। इसके बाद आप अपना फादर्स नेम, डॉटर्स नेम या फिर वाइफ नेम, जो भी आपका सरनेम में आप फिल करना चाहते हैं वो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। इसके बाद देखिए एप्लीकेंट का एड्रेस मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फुल एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आधार कार्ड पे, वो आपको मेंशन कर देना है। अभी जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट जो आपने एड्रेस मेंशन किया गया है उस पर कब से रह रहा है, बाई बर्थ रह रहा है तो अपने यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर जितने भी पीरियड से वो रह रहा है इस एड्रेस पे वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्म डेट में और टू डेट में जो अभी करंट डेट है वो मेंशन कर दीजिएगा। कोई अदर एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर जाए तो मेंशन कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन कर जाए तो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे आप रहते हैं उसके नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पे पीसीसी टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और लाइसेंस यूनिट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो इमिग्रेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्बेसी का डिटेल मेंशन करनी है। इसमें देखिए एम्बेसी का नेम मेंशन कर देना है, एम्बेसी का आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है, फुल पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना है आपको अपने यहाँ पे, और इशू डेट कब है और एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की वो मेंशन कर दीजिएगा। ये आपको इमिग्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एम्बेसी की डिटेल मेंशन करनी है। इसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस डिटेल है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो कर लेना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है क्रिमिनल एक्टिविटी की वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो ही रखना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, साथ ही आपको 2 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होंगे। तो फोटो के साइज की बात करें, आपको लेस देन 20 के भी आपको फोटो का साइज रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपको फॉर्मेट रखना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी तक आपको फाइल का रखना है।
तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। इसके बाद आपको अटैच करना है एक लेटर एजेंसी जो आपका रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए, वो आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि एमबीसी डिटेल के हिसाब से आपको अपना अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, जिस एड्रेस पे आप यहाँ पे अपना पीसीसी करा रहे हैं, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये डिटेल आपको देनी है अगर आप इमिग्रेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पीसी टाइप आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने आप ही। इसके बाद देखिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल मेंशन करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी कंपनी वगैरह का नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन करना है, उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नो कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको सेम फोटो अपलोड करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा जेपीईजी, मैक्सिमम साइज आपको 220 KB रखना है। इसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना है, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट हमारा जेपीईजी रहेगा, पीडीएफ रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है फाइल का। साथ ही आपको एक अटैच जो आपका लेटर रहेगा एजेंसी के द्वारा रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी कंपनी वगैरह द्वारा आपको दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फॉर्मेट सेम जेपीजी पीडीएफ रहेगा, मैक्सिमम 200 KB का आपको फाइल का रखना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं, जिस एड्रेस को आप मेंशन कर रहे हैं अपने पीसीसी के लिए, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इसका सेम साइज हमारा रहेगा, मैक्सिमम आपका 200 KB, फॉर्मेट जेपीजी और हमारा पीडीएफ फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। सेम बात करते हैं, अगर लाइसेंस यूनिट के लिए आप बना रहे हैं तो अपने यहाँ पे लाइसेंस यूनिट को सेलेक्ट करना, पीसी टाइप में जेंडर सेलेक्ट करना अपने यहाँ पे। इसके बाद लाइसेंस यूनिट की आपको डिटेल फिल करनी है, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगी। यहाँ पे क्रिमिनल केस एक्टिविटी है आपके ऊपर, तो यस के लिए नो कर लीजिएगा। इस बाद सेम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अटैच करना है एजेंसी रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लें, तो आपको अपना पीसीसी टाइप सेलेक्ट करके सारी डिटेल फिल कर लेनी है और फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जो हमारा डेटा है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद ओके ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमारी डिटेल है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए वन बाय वन, जो आपने डिटेल फिल की है सही फिल की है नहीं की है। साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके सही अपलोड हुए हैं नहीं हुए। अगर सर आपकी डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। अगर डिटेल कोई मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद पे नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। पे नाउ ऑप्शन क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। तो हम यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करते हैं और फिर पे नाउ ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको पीसीसी को ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको 350 रुपीज का आपको चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे हम अपना पेमेंट कर लेते हैं, आप भी अपनी फीस के लिए पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए जो हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाता है, तो अभी आप वेट कीजिए पेमेंट सक्सेस होने के बाद। आप इस पेज से रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा, अगर रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, लेकिन आपको जो पेमेंट है दोबारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, वेट करते देखिए आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए आपके सामने जो फी स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसमें आपका जो पीसीसी नंबर है वो मेंशन होता है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसी पीसीसी नंबर से आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको मिलता है व्यू स्टेटस, इसमें क्लिक करते हैं। अगर क्लिक करते देखिए जो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो शो हो जाएगा। इसमें आपका देखिए पीसीसी नंबर ही मेंशन रहेगा और स्टेटस देखिए भी हमारा पेंडिंग शो कर रहा है। इसका फाइनल प्रिंट आपको प्रिंट निकाल सकते हैं, इसका अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये भी प्रिंट आउट आपके काम आने वाला है, तो इसको आप सेव कर लीजिएगा। अदरवाइज आप देखिए जब पेमेंट सीसीसी पे आती है उस टाइम आप जाके क्लोज कर देते हैं, तो इस केस में जो आपको फाइनल प्रिंट है वो शो नहीं होता। तो इस केस में करना क्या है, आपको क्लोज करने के बाद देखिए आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको दोबारा लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। लॉगिन करने के बाद देखिए आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाता है। इसमें देखिए आपका जो पीसीसी नंबर है वो भी मेंशन होता है और साथ में स्टेटस हमारा पेंडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप पीसीसी नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपको स्टेटस चेक कैसे करना है विदाउट लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए आप दोबारा वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन रजिस्टर साइड में ऑप्शन मिलता है पीसीसी स्टेटस, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो पीसीसी नंबर है वो मेंशन करना है, नेम मेंशन करना है एप्लीकेंट का, फादर्स नेम मेंशन करना है। इसके बाद देखिए आपको सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए आपके सामने जो आपकी डिटेल है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा पीसीसी का स्टेटस है वो पेंडिंग शो कर रहा है, अभी हमने जस्ट अप्लाई किया है। जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपके यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा। तो आप देखिए अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो 7 डेज का टाइम पीरियड लगता है, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट या फिर लाइसेंस यूनिट के लिए अप्लाई किया तो 21 डेज का आपको टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पीसीसी के लिए अब आपको कॉल आएगा या फिर घर पे जो आपने एड्रेस दिया है उस पे पुलिस वाले आएंगे, वहां पे उसको वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल वगैरह को, उसके बाद ही आपका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा, या जो आपका रिजेक्ट हुआ है आपका पीसीसी या फिर आपका बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करते रहिएगा। आप स्टेटस दोबारा चेक करेंगे तो आपको देखिए शो करेगा यहाँ पे, अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया है शो करेगा सर्टिफिकेट इशूड डिलीवर्ड।
इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपके सामने जो आपका सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है जब ये आपका इशू होता है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा आपका पीसीसी के लिए। अब इसको आप यूज कर सकते हैं इमिग्रेशन के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के, जिसके लिए भी आपने बनवाया है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है दिल्ली पुलिस के अंदर। पीसीसी ऑनलाइन कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट इस तरह से बनता है जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। थैंक यू।